कि 2022 में किसान की फसल के दाम दोगुना कर देंगे। साथियों, समय बीतता गया। 2022 में किसान की फसल के दाम दोगुना करने की बजाय 3 कृषि के काले कानून बना दिए थे। 13 महीने किसान को दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा के लगते हुए जो बॉर्डर थे, लाखों की संख्या में घर बार परिवार बच्चे छोड़ करके आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। वादा किया था पढ़े लिखे नौजवान के साथ कि 2 करोड़ को हर वर्ष नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, हरियाणा में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। वहीं उसके साथ साथ पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार नहीं है। आज इसीलिए हरियाणा प्रदेश का नौजवान अपनी बेशकीमती जमीन बेच करके विदेशों को पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए पलायन करने का काम कर रहा है। मैंने पूरे हरियाणा का भ्रमण किया, कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से सैकड़ों की संख्या में बच्चे जमीनें बेच करके डोंकी वीजा के साथ विदेशों का पलायन ना कर गया। ये केवल सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ। वहीं जहां हरियाणा दूध दही के मामले में पूरे देश और दुनिया में जाना जाता था, आज उस हरियाणा प्रदेश में नशा बेशुमार बढ़ा हुआ है, अपराध बढ़े हैं। इसीलिए लोग परेशान है, सरकार को बदलना चाहते हैं। किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज तो सरकार के ऐसे फैसले हैं, वायदे तो किए थे कि हम लोगों के लिए सहूलियत की सुविधाएं प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से हर वर्ग के लोग परेशान हो गए। तो बदलना चाहते हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर परसों चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी। आप लोग भी बड़ी संख्या में आए हुए थे। पूरे हरियाणा प्रदेश से लाखों लोग उस चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में चौधरी देवीलाल जी को यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। वहीं बहन मायावती जी का संदेश और आदेश सुनने के लिए आए थे कि बहन मायावती जी हमें क्या आदेश दे करके जाएंगी। और बहन जी ने कूद करके कहा, कमांडर लड़की लड़का है, अगर आप मजदूर के किसान की सरकार चाहते हो तो फिर एक बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को जब तक वोट ना पड़े 5 तारीख तक लगातार लोगों से संपर्क करें, गरीब मजदूर की सरकार बना करके देश में एक मैसेज दें कि हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के, जो किसान इस देश का अन्नदाता है, जो मजदूर इस देश का निर्माता है, अगर हम देश का निर्माण कर सकते हैं, हम देश को अन्नदाता के रूप में अन्न दे करके भंडारण भर सकते हैं, तो फिर देश के अंदर मजदूर और किसान की सरकार क्यों नहीं बना सकते। अब सही समय आ गया साथियों मजदूर और किसान की सरकार बनाने का। साहब श्री काशीराम जी ने और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र ऐसे गरीब आदमी का, कमजोर आदमी का, मेरे वर्ग के लोगों का, किसान का उत्थान हो, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया। देश की आजादी के बाद जब देश आजाद हो गया था, वहां किसान और मजदूर को देश के अंदर सत्ता में बैठे लोगों ने फिर से गुलाम बनाने का काम किया था। कैसे उनकी उस गुलामी से उनको मुक्ति मिले, उसके लिए पहले साहब काशीराम जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने संघर्ष किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा बदलाव अगर किसी ने लाने का काम किया
जहां गरीब का सबसे ज्यादा शोषण होता था, अगर उनके गरीब आदमी को कैसे सत्ता तक पहुंचाया जाए, इसके लिए अगर किसी ने संघर्ष किया, किसी ने जागृति पैदा करी, तो आज आपके बीच में बैठ करके आपको संदेश देने के लिए आई बहन मायावती जी थी। और हरियाणा प्रदेश में गरीब की अगर किसी ने मदद करी, अगर किसान को किसी ने न्याय दिलाया, तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अनेक कमजोर वर्ग के लोगों को, जिनको राजनीतिक तौर पर अस्थिर किया हुआ था, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में भेज करके उनकी अपनी ताकत बढ़ाने का काम किया था। आज साथियों फिर समय आ गया, आज फिर मौका है। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो दो मुही सांप है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, इसको कुचलने का समय आ गया। इसको कुचलने के लिए आपको लाठी उठाने की जरूरत नहीं, हिम्मत चाहिए भाई। इसको कुचलने के लिए केवल 5 तारीख को जहां बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से बीएसपी का उम्मीदवार है, मनीष गौतम, वहां हाथी के सामने का बटन दबा देना। ये दोनों अपने आप मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मनीष गौतम, जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी है, थोड़ा साइड हो जाएगा। भयानक के सामने का बटन दबा करके इन दोनों को मारने का काम करना। इन दोनों को दबाओगे, मारोगे। वही साथियों, पहले भी चौधरी देवीलाल ने आपको अनेक सुविधाएं प्रदान करी। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया। गांव-गांव में पीने के पानी के बंदोबस्त के लिए आपके घर तक टूटी पहुंचाई, वाटर वर्क्स लगाए। वही उसके साथ साथ गांव में पीएचसी, सीएचसी, डिस्पेंसरी बना करके आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करी। गांव-गांव के अंदर स्कूल अपग्रेड किए, ताकि हमारे बच्चों को बाहर दूर दराज पढ़ने के लिए जाना ना पड़े। आज इस सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए, सड़कें टूटी पड़ी है, बेहाल है, बिजली महंगी होगी, पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। आज बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग विस्तार देते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन साथियों, सत्ता में आने के बाद ना भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो लागू किया, ना कहीं बीजेपी ने आपको सुविधाएं प्रदान करी। अगर मैनिफेस्टो किसी ने लागू किया और वायदा पूरा किया, तो हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। और उदाहरण आपके सामने बहन जी, आपके साथ सटा हुआ उत्तर प्रदेश है। इस तरह से बहन जी के राज में उत्तर प्रदेश के अंदर किसान खुशहाल था, इस तरह से अपराध खत्म किया गया था, अपराधी यूपी छोड़ करके भाग गए थे। और वहीं उसके साथ साथ इस गरीब आदमी को वोट का अधिकार नहीं था, न केवल उसको वोट का अधिकार दिलाया, बल्कि उसका राज बना करके उसकी उत्तर प्रदेश के राज में हिस्सेदारी देने का काम किया। वही साथियों, हम दोनों ने बैठ करके, बहन जी ने, मैंने आकाश जी के साथ बैठ करके, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने एक साझा कार्यक्रम आपके बीच में देने का काम किया है। अगर आप हमारी सरकार, अपनी सरकार बनाओगे, तो चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले देश के अंदर पेंशन 100 रुपया माहवार करी थी। आज बीजेपी वाले कहते हैं हम बढ़ा देंगे, हुड्डा कहता है 6000 कर दूंगा। 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, एक नया पैसा नहीं बढ़ाया था। आप राज बनाओ, सत्ता में आओ, अपनी सरकार बनाओ, हम 100 रुपये वाली पेंशन 7500 रुपया महीना आपके घर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ
हरियाणा में 2 लाख पोस्टें वैकेंट है। हमारे युवा साथी विदेश जा रहे हैं, कर यार कान का मत लगा भाई। वो हरियाणा में रह करके अपना कारोबार करे, इसके लिए अच्छी पॉलिसी बनाएंगे। वही 2 लाख पढ़े लिखे बच्चों को पहले 6 महीने में रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। यहाँ 2 लाख को नौकरी देंगे, वही जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूसी होने देंगे। तेरे सुनने में फर्क हो गया। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता तब तक उस बच्चे को देंगे जब तक उसको सरकार की तरफ से नौकरी नहीं मिल जाएगी। ये माताओं बहनों से मोदी जी ने वायदा किया था और कहा था चूल्हे से मुक्ति दिलाऊंगा, गैस का कनेक्शन घर घर पहुंचाऊंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त दूंगा। गैस अगर सस्ती मिलती थी तो हमारे राज्य में 2100 रुपए 250 रुपए का गैस का सिलेंडर आपको दिया जाता था। कांग्रेस के राज में महंगा हुआ, भाजपा ने 1200 रुपए का कर दिया। आप सरकार बनाओ, हमारे दोनों पार्टियों का फैसला है। महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त आपके पास आया करेगा। वहीं 1100 रुपए साथ में देंगे ताकि आपको रसोई के खर्च के लिए घर के किसी व्यक्ति के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वहीं गरीब आदमी को पहले 100 गज का प्लाट अगर किसी ने मुहैया कराया तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया था। अब जिसके पास अपनी छत नहीं है, जो भूमिहीन है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी सरकार बनने के बाद 100 गज का प्लाट और 2 पक्के मकान चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत बना करके देने का काम करेंगे। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, पानी का पैसा न लगे। हम आपको पीने का स्वच्छ पानी मुफ्त में मुहैया कराने का काम करेंगे। साथियों, जहां पानी मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे। गांव के अंदर ऐसे स्कूल बना करके देंगे कि शहर के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने आएंगे, शिक्षा मुफ्त देंगे। वहीं उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं, कोई 5 लाख की कहता है हम देंगे, कोई 10 लाख के आयुष्मान कार्ड की बात करता है, कांग्रेस वाले कहते हैं 20 लाख करेंगे। ये सारे वायदे कांग्रेस जो आज आपके सामने कर रही है, इन्होंने राजस्थान के लोगों के साथ किए थे। जब इनकी सरकार थी वायदे पूरे नहीं किए, छत्तीसगढ़ में किए, मध्य प्रदेश में किए। वायदे पूरे न करने की वजह से लोगों ने उनको नकारने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में इस तरह के वायदे करके कहीं ना कहीं आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाओ, परमात्मा ना करे हरियाणा का कोई व्यक्ति बीमार हो। हम तो स्वस्थ हरियाणा देखना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल की सोच थी कि हरियाणा सबसे ज्यादा ताकतवर राज्य बने, सबसे मजबूत राज्य बने और हरियाणा देश के अंदर नंबर 1 राज्य बने। अगर कोई बीमार होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, इलाज कहीं कराओगे, सारा पैसा हरियाणा प्रदेश की सरकार वहन करने का काम करेगी। 1 पैसा आपका खर्च नहीं होगा। साथियों, मन होता आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, लेकिन मजबूरी है, मुझे भी वापस सरसा जाना है, वहां के कार्यक्रम है। और बहन जी भी काफी समय पहले आगे थे, मैं इनसे पहले पहुंचना चाहता था। मैं इनसे इस बात के लिए माफी चाहता हूं, मेरी मजबूरी थी। मुझे आज टेक ऑफ नहीं करने दिया। वहां पे एयरफोर्स वालों की कोई एक्सरसाइज चल रही थी, कल वहां प्राइम मिनिस्टर ने आना है, इसलिए उठने में देरी होगी, इसलिए आपके बीच में लेट आया हूं। आपका और समय जाया ना करके आपसे केवल यह आग्रह करूंगा कि अगर आप चाहते हो मजदूर और किसान का राज बने, तो फिर 5 तारीख तक जो बातें मैंने आपके सामने की है, जो बहन जी संदेश आपको दे, वो संदेश जन जन तक पहुंचाना। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस के ऊपर लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर के देश के अंदर एक मैसेज दे दिया
कि हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनने जा रही है। आज आपने भी इतनी बड़ी संख्या में आकर के मैं प्रेस के साथियों से कहूंगा, चाहे राहुल गांधी की मीटिंग हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हो, सब जगह पे ढो करके लोग लाए जाते हैं। ये सब गरीब मजदूर और किसान के बच्चे हैं, सब अपनी मर्जी से चल करके आए हैं। ये बदलाव की बहुत बड़ी निशानी है। मैं आपसे एक बारी पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप अपने कैमरों का मुंह पीछे की तरफ करें और आपसे कहूंगा कि एक बारी हाथ खड़ा करके कहो कि हम बदलाव लाएंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। एक बार जोर से बोल तो कहो कि हम अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आपके बीच में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की